हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रही है बहुत ही सुबह वाला टाइम। तो मैं ना घर का जो भी काम था वो निपटा के मैं लगी हूँ किचन में। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, तो कुछ मक्खन मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी छाली के लिए। तो अभी ठंड का मौसम है ना, तो काफ़ी अच्छी मोटी मलाई जमती है, इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत निकालती हूँ ताकि थोड़ा बहुत भी घी हो जाए। तो ये मेरा अभी ठंड का मौसम का फर्स्ट घी मैं निकाल रही हूँ। और इसे ना बहुत अच्छे से मैं फेंट ली थी। फेंटने के बाद एकदम ठंडा जो कूल वाला पानी होता है ना, बस वही पानी मैं इसमें यूज की हूँ और बहुत अच्छे से मक्खन निकल जाता है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल के मेल्ट करूँगी और जब तक इसे चलाऊंगी जब तक हमारे इससे घी एग्जॉर्ब ना हो जाए। तो अब इसे ना करीब 10 से 12-15 मिनट में आराम से हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं था। और ना वैसे तो मार्केट वाला जो घी है ना तो वो है, लेकिन ये वाली जो घी होती है ना तो ये एकदम प्योर होती है। हमारी गाय की जो दूध की होती है ये घी। और ना ये बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीज में ना बहुत बहुत जल्दी काम आता है। तो देख सकते हैं मेरा इतना सा भी घी निकला है। थोड़ी देर बाद जब ठंड हो गई थी तो मैं आपको दिखा रही थी, एकदम शुद्ध और प्योर। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं देखती हूँ कि ये मेरा डब्बा कितने दिन तक में भरता है। मैं कोशिश करूंगी अब से निकालने का। और फिर उसके बाद ना मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। तो सुबह का नाश्ता में मैं बना रही हूँ रोटी और परोल की सब्जी। सब्जी तो बन गई है, मैं रोटी इधर सेक रही हूँ और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट है आप सभी के साथ। और पता है आज ना एक बहुत अच्छी चीज़ खरीदी थी, लेकिन ना हस्बैंड जी घर पे नहीं थे। मैं ना डरते डरते खरीदी कि पता नहीं कुछ बोलेंगे या। मैं ना बहुत सच में डर गई थी कि कुछ ऐसा तो ये नहीं बोलते हैं, फिर भी तो मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगा। और इसका ना रेट भी बहुत मुझे कम लगा तो मैं ले ली। लेकिन बाद में क्या हुआ हुआ मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे ना सुबह का नाश्ता हो गया था, तो हम लोग नाश्ता कर लिए थे और इनको भी करा दी थी, तो ये चले गए थे। लेकिन ये जो सामान मैं खरीदी थी ना, मैं क्या खरीदी थी मैं दिखाऊंगी आप सबको। तो वो जो खरीदी थी ना उस टाइम ये नहीं थे घर पर। और सॉरी आपको मेरा आवाज़ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी और खांसी हो गई है, जिसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो रही है ब्लॉग वगैरह करने में और वॉइस ओवर करने में। लेकिन कोई नहीं, मेहनत में अपना जारी रखना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे साग तोड़ रही थी, जो कि बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले ना मैं चने का साग भी तोड़ ली थी और इधर पालक की साग है। तो आज मन हो रहा था कि एकदम पालक का साग बनाऊं, मतलब दाल डाल के पालक की साग, चावल और सब्जी। तो इधर मैं चावल निकाल रही हूँ और इधर चावल, साग और जो दाल है ना ये सारी चीज़ मैं बाहर जाके धो लेती हूँ। तो मैं बाहर ही धोती हूँ, आप सबको ये भी पता होगा। तो बाहर से मैं धो के ला ली हूँ ये सारी चीज़। चावल में पानी में डाल देती हूँ और इधर मैं दाल भी डाल देती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं पानी तुरंत चढ़ा करके तुरंत ही डाल रही हूँ। तो ये वाली जो पानी है ना ये फिल्टर वाली पानी है, तो हम लोग ना इसे उबालते नहीं है और ऐसे ही तुरंत डाल देते, तो बहुत अच्छी चावल बनती है। और फिर उसके बाद ना इधर मैं दाल और पालक डाल दी हूँ। फिर इसमें नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी डाली हूँ, सरसों का तेल डालने के बाद इसे ढक्कन लगा देती हूँ और 3-4 सीटी आने तक मैं पकने दूंगी। और फिर उसके बाद ना इधर मैं काट लेती हूँ बैगन, क्योंकि मैं बैगन की भाजा बनाऊंगी और फिर साग बनाऊंगी। तो जैसे ही बैगन का भाजा बनेगा ना तो चने की साग ना बहुत कम और धीमी आंच में सिकती है, तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगी, आराम से वो पकते रहेगा। अभी ठंड के मौसम में तो ज़्यादा ही मिलती है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं चना की साग ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ इस सर्दी के मौसम में चना की साग ना बने हो ही नहीं सकता है। अभी तो जानते 3 दिन में 4 दिन में या सप्ते में जरूर एक बार बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। ये चूल्हा मैं खरीदी हूँ, तो पता ये भैया ना बोल रहे थे 3500 रुपये, और मैं पता है कितने में ली हूँ,
1500 रुपये में। तो आप लोग बताना क्या ज़्यादा ले लिया है। और सच में मुझे ना एक बार ही पसंद आ गई, लेकिन मैं अभी इसे किचन में ना यूज नहीं करूँगी। जब मेरा किचन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से अधूरा है। तो जैसे ही पूरा हो जाएगा मेरा किचन और पूजा रूम, मैं सोची हूँ उसे टाइल्स वगैरह कराऊंगी। तो जब ठीक हो जाएगा ना, तो तब से मैं उस गैस चूल्हा को यूज करूंगी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बार में ही मुझे पसंद आया। और 1500 रुपये मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा था उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने अलट पलट के देखा। और ये ना ऑटोमेटिक है, इसमें ना माचिस की ज़रूरत है गैस जलाने के लिए, ना लाइटर की। तो बहुत अच्छे से ये सिर्फ ये घुमाते ही वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी वाली है। और फिर यहाँ पे ना मेरा खाना बन गया था, दाल बन गया था और ना इधर चावल भी हो गया था। दाल मैंने एकदम गरम तेल में छौंक दी हूँ। इसे मैं ना लहसुन और हरी मिर्च से छौंकी हूँ, जो कि बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। और इधर ना थोड़ा सा मैं चुस्ता छान देती हूँ। आराध्या को ना ये चुस्ता बहुत पसंद आता है, तो सब्जी बनाने से पहले मैं चुस्ता छान देती हूँ। फिर उसमें ना मेथी का फ़ौरन डाल के, और बैगन में जो मैं लहसुन मिर्ची और नमक हल्दी का पेस्ट लगा के रखी थी ना, तो वही सारे बैगन मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे ना लाल होने तक पकने दूंगी। और तब तक ना इस साइड में क्या करती हूँ ना, साग डाल देती हूँ। एकदम साग अपना घुल मिल के पकते रहेगा। और फिर उसके बाद इधर दाल चावल जो सब्जी बनी है ना मेरी, तो बस वही मैं सर्व करूँगी। तो साग अभी बनने में टाइम है, लेकिन खाने का टाइम हो चुका था। तो मैं ना यहाँ सबको दाल चावल और सब्जी सर्व कर देती हूँ। लेकिन ना साग तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ देख सकते हो। और ना पालक दाल के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दाल चावल और यहाँ पे बैगन की भाजा एकदम मम्मी को मैं निकाल दी हूँ, गरम गरम दे दी हूँ। और फिर खाने पीने के बाद जानते ही है कि कितना सारा बर्तन जमा हो जाता है। तो अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ सारे बर्तन धोने के बाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो मेरा गैस चूल्हा था वो कैसा लगा आप सबको। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। और आपको मैं रेट भी बता दी 1500। ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे से ज़्यादा ले लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नहीं था मेरे ख्याल से। फिर बर्तन सारे मैं सेट करके आ गई थी रूम में। छत से सारा कपड़ा मैं ले आई थी और ये सारे कपड़े ना मैं फोल्ड करके रख दूंगी। तो आप लोगों ने कल वाला व्लॉग में देखा कि कैसे आराध्या को मैं ना आंगनबाड़ी भेज रही थी। तो वो क्या कि सारा जितना भी स्लैब पे मैं कपड़ा फोल्ड करके रखी थी सारा ही निकाल दी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान की थी। तो फिर मैं ना वो सारे फोल्ड करने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो फिर अब बच्चे हैं, वो बदमाशी नहीं करेंगे तो कर करेंगे। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली और फिर ये सारे कपड़े मैं फोल्ड करके बस वहीं पे मैं स्लैब पे ही रख देती हूँ। और ना मैं ये जो खोल है ना निकाल के आज धो दी हूँ फिर से। तो क्या हुआ ना कि आराध्या का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, जिसके वजह से ना वो खोल जो कवर है ना उसी के ऊपर ना उल्टी कर दी थी, जिसके वजह से मुझे धुलना पड़ा था इसका खोल। और फिर अभी थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो खोल होती है ना वो मोटी होती है। और 1-2 दिन से ना जो मौसम है ना वो थोड़ा मतलब अच्छा धूप नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा। तब तक ना मैं ये जो है ना बेडशीट सेट कर लेती हूँ। और मेरी दिनचर्या तो इसी तरह से निकलती है जिस तरह से मैं आप लोगों से हर रोज़ शेयर करती हूँ। और कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाता है, नहीं होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को अलग करने की। और यहाँ पे मेरा हो चुका है तैयार बेडशीट बीछ करके। थोड़ा सा सारा काम हो जाता है ना, काम होने के बाद तो ऐसा लगता है कि बाप रे पूरा जंग ही जीत लिए हैं। और फिर उसके बाद बारी आती है। तो मैं ना अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेट गई थी कुछ काम करके, क्योंकि मन नहीं हो रहा था कि मैं किचन में आऊँ और किचन की सफाई करूँ। तो थोड़ा लेटने के बाद अभी थोड़ी देर बाद में आई हूँ या किचन की सफाई करने के लिए। और पता है मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत कोई लोग मुझे इसलिए फॉलो करते ताकि मेरी दिनचर्या उनको अच्छी लगती है। कुछ लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि मैं उसे सपोर्ट करती हूँ इस वजह से, और कुछ चाहते हैं कि मैं सपोर्ट करूँ। तो देखिए सिस्टर, मेरे हाथ पे नहीं होता है कि मैं, अगर मेरे हाथ पे व्यू लाना होता तो आज मेरे वीडियो पे 3-4 हज़ार ही व्यू आके नहीं रुक जाती। मैं चाहती तो
बहुत अच्छा व्यू ला के बहुत अच्छा पैसा कमा सकती थी सिस्टर। इसलिए मैं कहती हूँ मेहनत जारी रखिए, मेहनत में कोई भी कमी मत करिए और अपना हर एक दिन नया नया चीज़ सोचते जाइए, नया नया चीज़ करते जाइए। ज़रूर भगवान को आपकी मेहनत पसंद आएगी। और मैं यूट्यूब को ना एक लक मानती हूँ, अगर यहाँ पे लक लग जाए तो समझिए कि आप रात भर में ही बहुत अच्छे इनकम कर सकते हैं। अगर लक नहीं लगी ना तो फिर आप मेहनत करते रहिए, कभी तो लक लगेगी। तो मैं यही समझ के अपना मेहनत करते रहती हूँ कि आज ना कल कभी तो मेरे दिन भी आएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।